पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो बचत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बचत करनी है हमें किस लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए, या हमें कोई भविष्य में संपत्ति खरीदनी है उसके लिए। इस स्कीम में मुख्य लाभ क्या है? ट्रिपल ई। जो भी स्कीम में ट्रिपल ई है उसका मतलब ये होता है कि जो हमने पैसे जमा करे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो हमें ब्याज मिला हर साल उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो लास्ट में हम पैसे निकालेंगे ब्याज के साथ और हमारे जो पैसे उसके साथ, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसके बीच की किसी भी अमाउंट को जमा कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास मैक्सिमम जो साल में 1.5 लाख जमा होते हैं वो चाहते हैं उतने कर दें, 10,000 20,000 रुपये साल में कर पा रहे हैं उतने कर दें। कोई इसमें ये नहीं है कि इतने पैसे जमा करने ही करने हैं। और कोई हर महीने 3 महीने 6 महीने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप 365 के 365 दिन भी पैसे जमा कर सकते हैं। जब आपकी जेब में पैसे हो तब जमा कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। खाता खुलता है मिनिमम 15 साल के लिए। 5-5 साल के मल्टीपल में आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो आगे। 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, 4 लोगों को नॉमिनी कर सकते हो, अपनी पत्नी को, बच्चों को। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से कि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को आधे रुपए मिले 50%, बच्चों को 2 लड़के हैं तो उनको बच्चों को 25% मिले। ठीक है, इस हिसाब से नॉमिनी कर सकते हो आप। कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए इस खाते के लिए। अगर बच्चों का खुलवाना है तो बच्चों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा खाते में, तो बच्चों का खोल सकते हैं। अभी जो इसका ब्याज चल रहा है वो 7.1 है। किसी ज़माने में 8% भी था और किसी ज़माने में 12% तक ब्याज था इसका, लेकिन अभी जो है 7.1% है, लेकिन फिर भी बहुत बैंकों की एफडी से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इस खाते को 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। अगर डेथ हो गई या जो खाता धारक है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर के जो नॉमिनी होगा वो तो बंद कर सकता है। ठीक है, आपको बंद सिर्फ एक ही कंडीशन में करोगे, या तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई जानलेवा बीमारी हो, या फिर आपको ही कोई उच्च पढ़ाई पढ़नी है, कुछ कोर्स करना है, तब आप बंद कर सकते हो, जिस पे 1% की पेनल्टी लगती है। ठीक है, 3 साल कम से कम खाते को चला लेते हो, मतलब बंद ना करना पड़े, उसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। खाता कंटिन्यू भी रहेगा आपका। तो अगर 3 साल कम से कम चला लिया आपने, 3 साल तक उसमें पैसे जमा कर दिए, मिनिमम 500 ही कर दिए, तो लोन मिल जाता है उसके ऊपर। जो भी जमा हुआ उसके ऊपर लोन मिल जाएगा आपको। 3 साल से 6 साल के बीच में कभी भी लोन ले सकते हो। और अगर आपने 7 साल पूरे कर लिए तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। मतलब 5 लाख 10 लाख इकट्ठे हो गए तो आपको जो है 5 लाख इकट्ठे हो गए, 4 लाख की जरूरत है तो 4 लाख रुपये मिल जाएंगे, कोई पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी, और जो है बाकी आपका खाता आगे को कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है जमा करने का? अगर सपोज़ आपको 1.5 लाख एक बार में पूरे जमा करने हैं तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच कभी भी जमा कर दो आप। सबसे बेस्ट तो वो है, पूरे साल का ब्याज पूरा प्रॉपर मिलता है। और अगर महीने के महीने करने हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले ही जमा करें तो पूरे उस महीने का ब्याज मिलेगा। 5 से बाद जमा किए तो फिर उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ठीक है, गोल क्या है स्कीम का गोल ये आपकी सेविंग करना। सेविंग क्यों करनी है? देखिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, या अपनी कुछ संपत्ति खरीदने के लिए, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ठीक है, इस स्लाइड में कंपैरिजन है कि अगर हर साल 1000 जमा करते हो, 15,000 रुपये 15 साल में होंगे 15,000 रुपये, तो 24,000 समथिंग रुपीज़ मिलेंगे। 10,000 जमा करते हो हर साल तो इतने मिलेंगे। 1.5 लाख हो गए तो इतने मिलेंगे। ये इसका जो है गोल है। और एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ वेबसाइट का, तो इस लिंक से आप देख सकते हो कि अभी तक कितना इसमें इंटरेस्ट रेट जो है मिला था इस स्कीम के अंदर। ठीक है, और अगर आपकी कोई बेटी है 10 साल से कम उम्र की तो पीपीएफ से अच्छा सुकन्या खाता रहेगा बेटी के लिए, उसमें ज़्यादा ब्याज है तो सुकन्या खाता खुलाई। मेरी एक सुकन्या खाते के ऊपर इस चैनल पे वीडियो भी, आप चाहो तो उसको भी देख के समझ सकते हो सुकन्या खाता कैसे खुलता है। और ये खाता खुलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो चाहिए। फॉर्म जो है वो बैंक से मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।